को आज हमें है बचाना, पानी की एक एक बूंद को आज हमें है बचाना। ऐसे ही हमें अपनी धरती को स्वर्ग सा बनाना, स्वर्ग सा बनाना। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष जल संरक्षण प्राचीन एवं नवीन पद्धति के समन्वय की आवश्यकता पे अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में 3 बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, जो वायु, जल और मृदा है। इनमें से सबसे बहुमूल्य रत्न अगर कोई है तो वह है जल। महोदय, यह बात सच है कि धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु केवल 1% जल ही हमें पीने के लिए मिलता है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शुद्ध जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक सर्वे के अनुसार भारत जल संकट से गुजरने वाला 13वां सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं महोदय, नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु पानी की कमी की वजह से हो जाती है। इसलिए वर्तमान में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। जल का सही उपयोग और बचाव भी जल संरक्षण कहलाता है। जल के महत्व को बताते हुए रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अर्थात पानी को बचा के रखिए। पानी के बिना सब सूना है। पानी के जाने के बाद मोती अपनी चमक खो देते हैं और चूना सूखकर बेकार हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 75% जल होता है, जो ये साफ स्पष्ट करता है कि जल मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल के महत्व और पर्यावरण के संरक्षण को तो हम भारतीय समाज ने हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो समाज धरती के इतना निकट था आज उसी का ही विनाशक कैसे बन गया। हमारे लिए भारत में भूजल स्तर का गिरना हमारे विकास की कहानी नहीं, विनाश की कहानी बताता है। यदि सजग होकर, सतर्क होकर इस समस्या से ना निपटा गया तो वह दिन दूर नहीं जब भावी पीढ़ी बूंद बूंद के लिए तरसेगी और हमें कोसते हुए कहेगी, कल जिस जल को तुमने व्यर्थ गवाया, कल जिस जल को तुमने व्यर्थ गवाया, आज हम उस जल को तरस रहे। जल बिन ना उपज रहा अन्न, भरने को पेट तरस रहे, भरने को पेट तरस रहे। प्रकृति की इस दुर्दशा और जल की बर्बादी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर भावी पीढ़ी को इस समस्या से बचाना है तो घर में घर जल संरक्षण करना होगा। इस्तेमाल किए हुए पानी का फिर से प्रयोग करना होगा। खराब नलों को फिर से ठीक करना होगा। हैंडपंप का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि महोदय, हैंडपंप से हम केवल उतना ही पानी निकालते हैं जितना आवश्यक हो। मृत नदियों को फिर से जीवित करना होगा। महोदय, अहमदाबाद के बोरोसू गांव में 7 बड़े कुएं और तालाब है। बारिश के वक्त लोग उसमें पानी संचय करके उसे सहेज कर रखते हैं, क्योंकि वे पानी की महत्वता और गंभीरता को भली भांति समझते हैं। इसी प्रकार हमें भी जल संरक्षण करना होगा, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो कल है। धन्यवाद।